हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का दिन सुबह नहा धोआ के तैयार हो गए, रात में लेट हो गया था सोने में। ये देखिए माता जी का जो प्रसाद मिलता हम लोग चढ़ाते हैं ना, तो कभी भी आप मंदिर जाएंगे प्रसाद चढ़ाएंगे जैसे श्रृंगार का, तो आपको बहुत सारा श्रृंगार का सामान फिर से वापस मिल जाता है। तो ऐसे कई मंदिरों में जाएंगे तो हर जगह से मिल जाता है। तो वो मैं ले आ करके रखी हूँ। और बहुत सारी चीज़ें यूज हो जाती हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसे रखा रहता है तो फेंक तो सकते नहीं हैं, तो मैं सरिया के रखी रहती है। देखिए माता जी का मंदिर इस तरीके से मैं आ गई हूँ आज सुबह मंदिर नहा धो करके पूजा पाठ करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ से, आज विसर्जन का दिन है तो कल तो पूजा हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग हटाए नहीं सामान को, तो आज हटाएंगे आज, क्योंकि हैप्पी दशहरा आप लोगों को। ये अब धीरे-धीरे मैं साफ़-सफ़ाई करूँगी। और मेरा मन नहीं कर रहा है हटाने का, क्योंकि बहुत खाली-खाली हो जाएगा। जैसे लगता है ना कि माताजी आती हैं तो पूरा घर भर जाता है। तो वो जो श्रृंगार का सामान है वो मैं जब भी ये माताजी का वो विसर्जन करने के लिए सामान जाता है तो रखी रहती हूँ पन्नी में। मैं इधर-उधर नहीं फेंकती हूँ। जैसे पुरानी चूड़ियाँ हैं तो इसी में मैं दे देती हूँ सहराने के लिए। एक तरीके से उन्हीं के साथ विसर्जित हो जाता है। दूसरा ये मैं ये आरती कर रही हूँ सुबह की। आरती करके मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत वो हो गई थी मैं मम्मी से बोली अपनी सासू माँ से कि मुझे हटाने का मन नहीं कर रहा है। तो बोली नहीं नहीं, मुहूर्त हो जाए तो फिर हटाना, क्योंकि उसका भी एक नौमी ख़त्म होने का भी एक मुहूर्त था। तो मैं इधर चली आई थी, दशहरा था, कुछ बनेगा। और 9 दिन का व्रत फास्ट के बाद आज हस्बैंड खाना खाएंगे, तो थोड़ा सा चटपटा तीखा। सबसे पहले तो ये व्रत जो तोड़ते हैं ना, तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो हम लोग तो कल ही तोड़ लिए थे, लेकिन हस्बैंड आज तोड़ेंगे, क्योंकि उनका पूरा 9 दिन का फास्ट था। तो वो प्रसाद खाएंगे पहले, जो भी कन्याओं का चढ़ा रहता, तो मैं प्रसाद बचा के रखी रहती हूँ फ्रिज में। वो प्रसाद खा करके व्रत तोड़ेंगे। उसके बाद 1-2 घंटे बाद, क्योंकि देखिए व्रत हो टूटता है ना, तो एकाएक बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो फिर भी मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग खाएंगे तो वो भी थोड़ा-सा खा लेंगे, उनको अच्छा लगेगा। इस तरीके से मैंने बनाया। और मैं फिर हस्बैंड बोले नहीं दे दो मुझे भी, मैं जाऊँ सहरा, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे यही सहराने जाना। तो ये पूजा पाठ के जितने सामान है, नारियल आप तोड़ भी सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, लेकिन मैं सहरवा देती हूँ। और ये जो चावल होता है अक्षत, उसको मैं रख लेती हूँ एक में करके, चिड़िया-उड़िया को डाल देते हैं और थोड़ा बहुत, और अपने घर में अच्छा थोड़ा-थोड़ा कहीं उसमें जहाँ अनाज रखती हैं वहाँ पे थोड़ा-सा डाल देना रहता है, क्योंकि उससे धन की वृद्धि होती है। इस तरीके से मैं सब डाल दूँगी। और जो कलश के अंदर आप सिक्का डालते हैं, वो सिक्का को निकाल लेना रहता है, जिसको मैं चावल और जो अक्षत होता है, जो कन्याएँ दे के जाती हैं छिड़क के, वो और ये वाला अक्षत और चावल एक साथ में लपेट के अपने जहाँ भी लॉकर वगैरह है अलमारी में, वहाँ पे रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरा जवाही हो गया था। मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था हटाने में। लगता है जैसे लगता है कि हम हालत ख़राब हो जाती है। इतने आदमी 9 दिन चलिए कोई बात नहीं है। ये तो माताजी आएँगी तो हम लोग के दिलों में बसी हुई हैं। इस तरीके से हम साफ़-सफ़ाई कर लेंगे। जिससे हवन का भी जो राख होता है वो भी दे देंगे इसी में, और ये हस्बैंड लेके चले जाएँगे नदी में, सहरा के चले आएँगे। और इस तरीके से मैं सारा साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ और माताजी से सीधा पढ़ रही हूँ कि जो भूल-चूक हो माफ़ करें। और ये मैं दे दी। और ये जो जल मैंने कलश में रखा है ना, ये कलश का जल मैं हर जगह अपने घर में पूरे कोने-कोने तक, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो सब, बस बेड पे नहीं डालना रहता है, और जहाँ चप्पल जूता रखा है वहाँ नहीं डालना रहता है, नाली वगैरह में ना पड़े। अदरवाइज़ सब जगह डाल दीजिए। उसके बाद जो भी जल बचता है मैं इस तरीके से गमले में, पेड़ में मैं डाल देती हूँ, जिससे वो सूख जाए। और इस तरीके से अब जैसे ही मैं ये सब कर रही थी, तब से उधर माताजी का विसर्जन का देखिए बहुत शुभ समय था। मैं इधर तैयारी कर रही, तब से इधर माताजी का जो मूर्ति हम लोग कल पंडाल में गए थे, वहाँ के भी माताजी का मूर्ति विसर्जित होने के लिए जाने लगा। तो घर के जस्ट सामने से जा रहा था, आवाज़ आने लगी, तो मैं छत पे गई दौड़ के, और मैं वहाँ से आने लगी कि देखने कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि देखिए यहीं पास से जा रहा है, कैसे लोग जा रहे हैं। इधर मैं अपनी तैयारी कर रही थी घर की विसर्जन करने की, और इधर से माताजी की सच में विसर्जन करने की आवाज़ आने लगी। तो इस तरीके देखिए महिलाएं साथ में जाती हैं विसर्जित करने। और मेरे जस्ट घर के पास से ही सामने से जा रहा है, क्योंकि हम रोड मेन मार्केट में रहते हैं, तो इस तरीके से देखिए जा रहा है।
तो जय माता दी सभी की मनोकामना पड़े, जो भी भूल चूक हो माँ माफ़ करे और सबकी घर में सुख शांति बनी रहे, सौभाग्य बनी रहे, सब खुशी से रहें। और क्या, यही ऐसी विसर्जित हुआ। माता को देख कर के मैं भावुक हो गई। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आकर के चुप्पे कुछ भी नहीं की, फिर मैं एक जगह बैठी रह गई। फिर शाम को क्योंकि ये जाते देख मैंने बहुत देर तक माता जी को जहाँ ऐसे देखती रह गई। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज़ धन्यवाद। जय माता दी।